स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सर्कल पर। आज केमिस्ट्री की सबसे बेहतरीन क्लास के साथ हम जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं वीडियो नंबर 17। इस 17वें लेक्चर में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला मेकिंग यानी सूत्र बनाना। इसके पहले जो टॉपिक नंबर 16वां चरण जो हमने कंप्लीट कर लिया है उसमें हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर फार्मूला, यानी कोई कंपाउंड है उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसे बनाए, संरचना सूत्र कैसे बनाए। लेकिन आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्लास है। जो स्टूडेंट हीरो बनना चाहते हैं केमिस्ट्री में, तो हीरो बनने के लिए ऐसे काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो हीरोपंती भी आनी चाहिए। हीरोपंती का मतलब काफी अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको होशियार बनना पड़ेगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। यानी आपको केमिस्ट्री में अच्छे से रन करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सूत्र बनाना। आपसे कहा जाए कि फेरस सल्फेट का सूत्र बनाओ तो क्या बना पाओगे? अगर कहा जाए फेरिक सल्फेट का सूत्र बनाओ तो क्या बना पाएंगे? अगर एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए कहा जाए कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र लिख के दिखाइए तो क्या आप लिख के दिखा पाएंगे? तो हम बात करते हैं इन सूत्र की कि इस प्रकार के सूत्र हम कैसे बनाएंगे। यानी हमसे फटाफट कह दिया जाए, किसी भी सूत्र का नाम बोल दिया जाए और हमको उसको बना के दिखाना रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, केमिस्ट्री के अंदर सूत्रों की कोई था नहीं है, मतलब कोई गिनती नहीं, पता नहीं कितने सारे फार्मूले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। तो अभी तो फिलहाल जो टॉपिक हमारा रहेगा आज का, उस पर हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, यानी अकार्बनिक रसायन में सूत्र कैसे बनाएं। हम याद नहीं करेंगे, ना हम याद कर पाएंगे और ना याद करा पाएंगे, हम सिखा पाएंगे। और सिखा कैसे पाएंगे? एक ट्रिक के माध्यम से। एक शॉर्ट लिस्ट्स आपको मिलेगा, यानी एक शॉर्ट लिस्ट आपको मिलेगा। उस लिस्ट में धनायन और ऋणायन कुछ चीजें रहेंगी, उनको आपको याद करना रहेगा। वो जब याद कर लोगे तो उनको जोड़ करके कंपाउंड्स बनाएंगे। और नाम तो बहुत इजी रहेगा, जब तत्वों को आपस में जोड़ करके एक यौगिक बना लोगे तो उनके नाम को जोड़ करके उनके नाम का यौगिक बन जाएगा, तो सब कुछ आसान लगने लगेगा। क्या कुछ चीजें जो लिस्ट के तौर पे तुमको मिलने वाली हैं वो याद करने की आप में हिम्मत है? बिल्कुल है, क्योंकि उसको भी हम बताएंगे एक ट्रिक की सहायता से कैसे फटाफट उसको याद करें। तो चलिए आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये हमने लिख रखा है, आओ सीखें रासायनिक सूत्र बनाना। यानी हमसे कहा जाए कि फेरस सल्फेट, फिर बोल दिया जाए फेरिक सल्फेट, फिर कहा जाए कि फेरस नाइट्रेट, और फिर बोल दिया जाए कि फेरिक नाइट्रेट, फिर बोल दिया जाए कि फेरस डाई क्रोमेट। इसके सूत्र लिखिए। तो क्या हम लिख के दिखा पाएंगे? अगर पहले से जिसको आते होंगे या जिसने रट्टा मार लिया होगा तो वो तो बड़ी आसानी से कह देगा यस सर, और जिसको नहीं पता, कभी जाने नहीं, कभी सीखे नहीं, तो वो कैसे बनाएगा? तो ये जो सारे सूत्र रहेंगे इस प्रकार के बहुत, कम से कम मैं एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, कम से कम 1000 से ज्यादा फार्मूले बनाना सिखाऊंगा आज की क्लास में। तो बस बहुत ही पेशेंस के साथ सबको ये वीडियो देखना रहेगा और अपने साथ एक
पेन और कॉपी लेकर के हमेशा बैठोगे, केवल आज नहीं हमेशा, ठीक है। तो जो ये सूत्र बनते हैं, मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है, इसको सही करते हैं। ये जो रहेगा अब चला, ये ठीक है। अभी और गड़बड़ कर रहा है तो और सही कर लें। तो जो ये सूत्र सब बनेंगे वो बेसिकली दो चीजों से मिलकर के बनेंगे। कौन कौन से? एक धनायन और दूसरा रहेगा ऋणायन, ठीक। धनायन को बोलेंगे कैटायन और ऋणायन को बोलेंगे एनायन। अभी कैटायन एनायन को छोड़ो, सिर्फ इतना, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन का मतलब एक प्लस वाला और ऋणायन का मतलब एक माइनस वाला। मान लें हमारे पास प्लस की तरफ कोई भी एलिमेंट्स ए रहेगा और ऋणायन की तरफ बी रहेगा, तो जो ए की कुछ वैलेंसी रहेगी, जैसे हम मान लें ये धनायन है तो प्लस का x, और बी की तरफ कोई वैलेंसी रहेगी ये माइनस का y। तो अब सूत्र बनाना है तो क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी इसके पैर पे आएगी और इसकी वैलेंसी इसके पैर पे चली जाएगी। तो फाइनली हमारा फार्मूला जो बनेगा वो बन जाएगा a y और b x, ये बन जाएगा हमारा सूत्र। बस इस तरीके से सारे सूत्र बनाएंगे हम लोग, जितने भी फार्मूले हमको सीखना रहेगा। इसके लिए हमको बस क्या आना चाहिए, धनायन और ऋणायन, और उन पे कितने प्लस चार्ज हैं और कितने माइनस चार्ज हैं। तो इसके लिए हमको एक छोटा सा लिस्ट मिला है जो हम तुमको भी देंगे, और तुमसे एक बात फिर कहेंगे कि इस लिस्ट को, इस पूरे वीडियो को, इस पूरी की पूरी प्ले लिस्ट को, जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री की पूरी प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए इसको हम रब करते हैं। ये अभी हमने बताया कि धनायन और ऋणायन से मिलकर के बनेंगे। हमारे पास ये धनायन, ये इसको फेरस लिखा है और ये लिखा है सल्फेट, तो ये आ जाएगा फेरस Fe, ये आ गया फेरस Fe +2, और Fe के ऊपर अगर +3 है तो इसको बोलेंगे फेरिक, ठीक। फेरस और फेरिक, यानी Fe के ऊपर अगर +2 है तो फेरस, अगर +3 है तो फेरिक पढ़ेंगे, ठीक। अब सल्फेट, सल्फेट का मतलब SO4 -2 सल्फेट। फिर ये भी सल्फेट। नाइट्रेट की अगर बात करें तो NO3 -1 नाइट्रेट। अगर बात करें डाइक्रोमेट, तो डाइक्रोमेट का मतलब Cr2O7 -2, ये आ जाएगा डाई और क्रोमेट। बात खत्म। अब हमको बनाना है सूत्र फेरस सल्फेट। तो फेरस का मतलब Fe+2 और सल्फेट का मतलब SO4 के ऊपर -2। इसकी गिनती इसके पैर में आएगी, इसकी गिनती इसके पैर में। जब प्लस और माइनस की संख्या बराबर होती है तो इस बेस पे कट जाते हैं। जब प्लस और माइनस की संख्या बराबर होती है तो वो कट जाते हैं। तो दो दो बराबर तो आ जाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट। अगर फेरिक सल्फेट की बात करें तो Fe+3 और सल्फेट का मतलब SO4 -2। इसकी गिनती इसके पैर में, इसकी गिनती इसके पैर में, तो फाइनली हमारा फार्मूला आएगा Fe, और ये 2 है ये 3 है, तो आ जाएगा Fe2SO4 का होल थ्राइस। ये सूत्र बन गया फेरिक सल्फेट। अब बताओ, क्या इसके पहले तुमको पता था कि फेरिक सल्फेट का सूत्र Fe2SO4 का होल थ्राइस होता है? नहीं ना पता था, तो अब पता चला। अब ऐसे बहुत सारे सूत्र हम बनाना सीखेंगे आज की क्लास में। तो
सबसे पहले हम समझेंगे लिस्ट, धनायन और ऋणायन की लिस्ट। ठीक, इसको भी रफ करते हैं, इन सब को रफ कर देंगे। ये हमने लिखा धनायन। धनायन का मतलब जिन पे प्लस चार्ज रहेगा। सबसे पहले NH4 एक प्लस, इसका नाम आ जाएगा अमोनियम। हम इंग्लिश में लिखेंगे नाम अमोनियम। अगर आप कोई इंग्लिश में लिखना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल प्योर हिंदी पसंद करते हैं, तो अमोनियम हिंदी से भी लिख सकते हैं, क्योंकि नाम की कोई अंग्रेजी नहीं होती ना हिंदी। ठीक, नाम नाम होता है, अमोनियम अमोनियम। फिर उसके बाद ये आ जाएगा Cu+1, फिर Cu+2, फिर आ जाएगा Fe+2 और Fe+3, फिर Hg+1 और Hg+2, फिर आ जाएगा Sn+2 और Sn+4। अब यहाँ पे ये दो सेम सेम है, एक पे +1 एक पे +2, ये दोनों सेम है। एक पे +2 एक पे +3, ये दोनों सेम है। इनकी शक्लें समान है लेकिन ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग, ये +1 +2। उसी प्रकार ये दोनों सेम सेम। जब कभी ऐसी कंडीशन रहेगी कि समान परमाणु में आयन अलग अलग रहेंगे, तब उनका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसके लिए एक सिंपल सा इधर लिख देते हैं, चलो नोट, सिंपल सा नोट, समान परमाणु वाले आयन में जिसमें प्लस की संख्या कम, उसमें OUS अस लगाएंगे, और जिसमें प्लस की संख्या ज्यादा, जिसमें प्लस की संख्या ज्यादा, उसमें इक लगाएंगे, IC इक, इक लगाएंगे। बात खत्म। यानी सीधा सा मतलब है कि दो परमाणु हैं, समान है बिल्कुल शकल, लेकिन उनमें आयन में डिफरेंस है। एक में +2 चार्ज है, एक में +3 चार्ज है, एक में +1 चार्ज है, एक में +2 चार्ज है। तब जिसमें प्लस की संख्या कम, कान खोलकर सुनिए मेरी बात को, जिसमें प्लस की संख्या कम उस पे लास्ट पे अस लगाएंगे, और जिसमें प्लस की संख्या ज्यादा उसके लास्ट में इक लगाएंगे। इक क्या लगाएंगे? इक। ठीक, तो प्लस की संख्या कम तो अस, ज्यादा तो इक। अब बात खत्म। नाम की बात करें तो Cu+1, इसका नाम लिख देंगे क्यूप्रस। ठीक, क्यूप्रस। और प्लस की संख्या ज्यादा तो इसका नाम लिख देंगे क्यूपरिक। क्यूप्रस क्यूपरिक, ये आ जाएगा फेरस, और इसका नाम फेरिक। Hg+1+2, कम वाले में अस, ज्यादा वाले में इक, तो ये आ जाएगा मरक्यूरस, और ये आ जाएगा मरक्यूरिक। ये आ जाएगा Sn+2 Sn+4, तो आ जाएगा स्टेनस, और ये आ जाएगा स्टेनिक। स्टेनस स्टेनिक, ये ऊपर से फिर से देखते हैं। NH4 एक प्लस, अमोनियम Cu+1 अगर चार्ज है तो क्यूप्रस,
प्लस 2 चार्ज है तो क्यूप्रिक, Fe के ऊपर 2 प्लस चार्ज है तो फेरस, अगर प्लस 3 चार्ज है तो फेरिक, अगर Hg के ऊपर 1 प्लस चार्ज है तो मर्क्यूरस, अगर 2 प्लस चार्ज है तो मर्क्यूरिक। Sn के ऊपर प्लस 2 चार्ज है, स्टेनस, अगर अगर 4 प्लस चार्ज है, कम वाले में अस, ज्यादा वाले में एक, स्टेनिक लगा देंगे, ठीक है, स्टेनिक। बात खत्म। अब चलते हैं आगे। अभी धनायन वाला पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। वैसे वीडियो हम बहुत छोटा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस छोटे से वीडियो में बातें बहुत सारी बता देते हैं। तो आज भी ये लिस्ट जो आपको मिलने जा रहा है बहुत शॉर्ट लिस्ट देंगे। इसके बाद सूत्र बनाना हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं। तो इतने के बाद आगे आएंगे तो आगे हम लिखेंगे Ag का मतलब सिल्वर, इसको लिख देंगे ऐसे करके सिल्वर। और Au का मतलब गोल्ड, ठीक। उसके बाद नहीं सर जी बता कब से आया था डिस्टर्ब, बता आप पढ़ाओ, बैठो, वो कैमरा पढ़ा रहे हो ऐसे पढ़ा आगे रहना बंद कर दो गेट थोड़ा ऐसे, बस ठीक ठीक। ठीक, ये Ag सिल्वर और Au इसका नाम रहेगा गोल्ड। फिर इसके बाद अगर हम लिख दें Ni, इसका नाम रहेगा निकेल। अगर लिख दें इसके बाद Cr प्लस 3, इसके ऊपर प्लस 3 चार्ज, प्लस 2 चार्ज, प्लस 3 चार्ज, इसका नाम रहेगा क्रोमियम, ठीक। अब इसके बाद अगर कोई भी एलिमेंट फर्स्ट ए वर्ग का है तो सबके ऊपर प्लस का 1 चार्ज रहेगा। कौन कौन सा है, जैसे Li Na K, ये सब +1 +1 +1। वैसे Li का नाम लिथियम, ठीक, ऐसे लिख देंगे लिथियम। फिर ये आ जाएगा सोडियम, और ये K+1 इसका नाम रहेगा पोटेशियम। अगर कोई तत्व सेकंड ए का है, सेकंड ए, तो सबकी ऑक्सीकरण संख्या +2 रहेगी, यानी Be Ba Mg फिर Ca। नहीं दिखाई दे रहा है, इसको इधर लिख देते हैं। Be ये आ जाएगा बेरेलियम, और Ba तो आ जाएगा बेरियम, यानी +2 और +2। फिर इसके बाद अगर Ba के बाद हम लिखना चाहें, यहाँ पे लिख देंगे Mg +2, और फिर उसके बाद Ca, ये भी आ जाएगा +2। Mg का मतलब मैग्नीशियम, और फिर ये आ जाएगा कैल्शियम, ठीक। ये बनाया चाहे ना बनाए, मैग्नीशियम और कैल्शियम। अगर थर्ड ए का है, थर्ड ए का तो प्लस की 3 रहेगी सबकी, वैसे हम ए का लिखेंगे Al की +3, तो ये आ जाएगा एल्यूमिनियम,
नियम, एल्यूमिनियम। बात खत्म। धनायन वाले मूलक लिखने के बाद अब हम देखेंगे उसके आगे ऋणायन वाले मूलक। फिर धनायन और ऋणायन को एक साथ मिला देंगे और हम सूत्र बनाते जाएंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। मटेरियल का मतलब जब कोई घर बनाने का इरादा करता है सबसे पहले घर बनाना स्टार्ट नहीं कर देता है, पहले उसके लिए मटेरियल कलेक्ट करता है। ईंट, सीमेंट, सरिया, मोरंग, गिट्टी, ईटीसी और जो भी चीजें उस पे लगने वाली होती है, उन चीजों को पहले सब कलेक्ट किया जाता है। उसी प्रकार हम सूत्र बनाने के लिए सबसे पहले उसमें क्या क्या चीजें अप्लाई होंगी, तो उसमें सिर्फ हमने बताया था दो चीजें, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन का लिस्ट हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, उसको याद भी कर लिया। अगर नहीं याद किया है तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे याद होता जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो उसको कम से कम तो 3-4 बार अपनी नोटबुक पे अच्छे से लिखेंगे तो याद हो जाएगा। अब उसके आगे हम समझेंगे ऋणायन का लिस्ट। ठीक, बहुत ही इजी वे में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखते हैं ऋणायन मूलक। ऋणायन में कौन कौन से रहेंगे, सबसे पहले यहाँ हम लिखेंगे वर्ग नंबर 7 से जितने भी तत्व आएंगे सबकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस में, सॉरी इसकी जगह पे आएगा -1, यानी सीधा सा हम लिखेंगे फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई या फिर कल बारात आई। तो ये F का नाम हो जाएगा फ्लो राइड। कोई भी तत्व अगर सिंगल रहेगा, कोई भी एलिमेंट सिंगल, अकेला, तन्हा, बिल्कुल सिंगल रहेगा, तो उसके लास्ट में हम एक शब्द लगाएंगे IDE, आइड, तो फ्लोराइड। उसी प्रकार Cl का नाम दिया जाएगा क्लोराइड, Br का नाम दिया जाएगा ब्रोमाइड, I का नाम आयोडाइड। इसके ऊपर एक माइनस, इसके ऊपर एक माइनस, इसके ऊपर एक माइनस, इसके ऊपर एक माइनस। ठीक, सबके ऊपर एक एक माइनस रहेगा। फिर उसके बाद अगर हम लिख दें O, तो O के ऊपर -2, इसका नाम ऑक्साइड। फिर S के ऊपर 2 माइनस, इसका नाम सल्फाइड। फिर N आ जाएगा, N के ऊपर -3 और ये आ जाएगा नाइट्राइड। फिर N के बाद P के ऊपर -3, इसका नाम आ जाएगा फॉस्फाइड। क्लियर, ये ऋणायन वाले मूलक हैं। F फ्लोराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, I आयोडाइड, O ऑक्साइड, S सल्फाइड, N नाइट्राइड, P फॉस्फाइड। फिर इसके बाद अगर लिख दे Cn, तो Cn का नाम ये आ जाएगा, Cn का नाम साइनाइड। फिर Nc का नाम आइसो साइनाइड, एक माइनस। फिर OH अगर है तो इसका नाम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कोई शक? नो। F फ्लोराइड, Cl क्लोराइड, Br ब्रोमाइड, I आयोडाइड, O ऑक्साइड, S सल्फाइड, N नाइट्राइड, P फॉस्फाइड, Cn साइनाइड, Nc आइसोसाइनाइड और OH हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब कुछ और मूलक जैसे दिया गया SO3SO4, फिर उसके बाद
ये आ गया हमारा PO3 PO4, ठीक, NO2 और NO3, इसके ऊपर -2 -2 -3 -3 -1 -1। अब बात करेंगे इसके सबके नाम की। तो देखो SO3 SO4 ये दोनों एक दूसरे से लगभग मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच कर रहे हैं, ये दोनों मैच। फर्क कितना है? एक ऑक्सीजन का फर्क है। तो जब कभी भी ऐसी कंडीशन रहेगी कि SO3 है और SO4 है तो SO3 का नाम हम लोग लिख देंगे, देखो सीधा सा मतलब है, जिसमें O की संख्या कम उसके लास्ट में लगाएंगे ITE, आइट, ITE, और जिसमें O की संख्या ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन ज्यादा रहेंगे, उस पे 8 लगाएंगे, ATE, तो SO3 ये आ जाएगा सल्फाइट, और SO4 तो सल्फेट, PO3 ये आ जाएगा फॉस्फाइट, और ये आ जाएगा फॉस्फेट, ठीक। NO2 और NO3 ये आ जाएगा नाइट्राइट, और ये आ जाएगा नाइट्रेट। बात खत्म। यहां से देखते हैं फिर से, SO3 सल्फाइट, SO4 सल्फेट, PO3 फॉस्फाइट, PO4 फॉस्फेट, NO2 नाइट्राइट, NO3 नाइट्रेट। बात खत्म। अब इसके बाद और हम लिखेंगे, अभी ऋणायन वाले थोड़े ज्यादा हैं, तो अब इसी में हम अगर लगा दें HSO3 HSO4 HPO3 HPO4, ठीक, और फिर उसके बाद CO3 और HCO3, तो इसके ऊपर माइनस, ये SO3 है तो माइनस अब 1 रहेगा, ये -1 -2 -2, ठीक, उसके बाद -2 और -1। अब किसी के साथ अगर H जुड़ा है तो उसके नाम के साथ इन्वॉल्व करेंगे बाई, क्या लगाएंगे? बाई। SO3 का नाम हमने पढ़ रखा है, SO3 का नाम सल्फाइट, और HSO3 तो सल्फाइट के साथ पहले जोड़ देंगे बाई, तो आ जाएगा बाई सल्फाइट, बाई सल्फेट, बाई फास्फाइट, बाई फास्फेट। ये CO3 कार्बोनेट और HCO3 बाई कार्बोनेट। चलिए नाम लिखते हैं, ये आ जाएगा बाई सल्फाइट, ठीक, बाई सल्फाइट, फिर आ जाएगा बाई सल्फेट, फिर आ जाएगा बाई फॉस्फाइट, फिर आ जाएगा बाई फॉस्फेट, फिर आ जाएगा कार्बोनेट, और फिर आ जाएगा बाई कार्बोनेट, ठीक। उसी प्रकार अगर हम लिख दें ClO3 एक माइनस, इसका नाम रहेगा क्लोरेट। अगर लिख दें MnO4 -1 तो आ जाएगा पर मैग्नेट, पर मैग्नेट, और आ जाएगा Cr2O7 -2 तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्रोमेट, डाई क्रोमेट, Cr2O7 -2 डाई क्रोमेट। अभी के लिए फिलहाल इतना लिस्ट आपके लिए हमने दिया है, अभी ऐसे बहुत सारे और मूलक हैं, ठीक। तो पहला काम हमारा ये रहेगा कि हमको ये जो मूलक हैं धनायन वाले और ऋणायन वाले, ये रेडिकल, इनको अच्छे से तैयार करना रहेगा।
अब इसके लिए हमको चाहे अपने रफ कॉपी के 10 से 15 पेज क्यों ना भरना पड़े, इसके लिए हम सब तैयार रहेंगे, लेकिन इसको हमको अच्छे से लिखना रहेगा, लिख लिख के याद करना रहेगा। जब तक याद नहीं करेंगे ना तो हमको केमिस्ट्री तो दूर की बात है, हम सूत्र ही नहीं बना पाएंगे। और तब तक केमिस्ट्री में सबसे बड़ी समस्या होती है जब तक हम ये ऐसे सोचने पे विलीन हो जाते हैं कि सर ने बोला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र लिखो। अब हम यहाँ पे संशय में है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH का होल ट्वाइस होता है कि NaOH होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस होता है कि CaOH होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड है कि NaCl2 सोडियम क्लोराइड है, फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है कि AlO3 है। जब तक ये सारी समस्याएं हमारे पास रहेंगी तब तक हम केमिस्ट्री में बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। केमिस्ट्री में अगर अच्छा करने का इरादा है, कुछ सीखने का इरादा है, यानी केमिस्ट्री में अच्छा सा एक रिजल्ट बनाना है, अच्छा सा नॉलेज गेन करना है, तो उसके लिए सबसे पहले बेसिक टर्म्स को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे ऋणायन वाले मूलक। धनायन कंप्लीट कर लिए, ऋणायन कंप्लीट कर लिए, अब क्या बचा? अब इनको जोड़ के हम बनाना सीखेंगे सूत्र। इसके लिए तुमको करना रहेगा थोड़ा इंतजार, हमारे आने वाले अगले वीडियो में हम मजे के साथ बनाएंगे सूत्र। यानी एक गाना हमने सुन रखा है, बहारो फूल बरसाओ, बस उसी के बेस पर हम फूल बरसाते जाएंगे और सूत्र बनाते जाएंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल के लिए तुम्हारे पास होमवर्क ये रहेगा कि इस रेडिकल को कम से कम 4 बार अपने रफ कॉपी में लिखोगे और हमें कमेंट्स करके बताओगे कि सर हमने याद किए, हमको याद हुए, अब हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। जाइए, मजे करिए, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।